समाजवादी पार्टी द्वारा महादेवा विधानसभा क्षेत्र के सेलहरा घाट में पीडीए पखवाड़ा जन पंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में सपा पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने कहा कि यूपी की योगी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाकर सत्ता की कुर्सी हासिल करने वाली सरकार का मुखौटा उजागर हो चुका है। उन्होंने योगी सरकार पर निषाद समाज को आरक्षण का झांसा देकर धोखा देने का भी आरोप लगाया। आह्वान किया कि भाजपा के जुमलों की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लोग एकजुट हो। आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत का आह्वान करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भाजपा के सांप्रदायिक षड्यंत्र और जुमलों से सावधान रहना होगा। कहा कि निषाद समाज के लोग भाजपा को सबक सिखाएंगे। पीडीए पखवाड़ा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं लोकसभा बस्ती के प्रभारी रामप्रसाद चौधरी ने कहा कि यूपी में नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, किसान परेशान है, खाद की कीमतें बढ़ रही हैं, सिंचाई महंगी हो गई है, लेकिन ये सरकार किसानों नौजवानों की बात नहीं सुन रही। उन्होंने भाजपा सरकार पर जनता से झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए सपा की जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। कहा कि भाजपा की सरकार में दवाई पढ़ाई महंगी हो गई है और सभी वर्गों के लोग परेशान हैं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं बस्ती सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव ने कहा कि भाजपा पूंजीपतियों का विकास कर रही है और किसान नौजवान बदहाल है। समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों के हितों के लिए जो योजनाएं शुरू की गई थी उसे बंद कर दिया गया। आने वाले लोकसभा के चुनाव में मतदाता झूठ और जुमलेवादी भाजपा सरकार को करारा जवाब देंगे। समाजवादी पार्टी की जीत से ही खुशहाली और विकास का रास्ता निकलेगा। उन्होंने उपस्थित लोगों का आह्वान किया कि वे सपा की नीति कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाएं, जिससे सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य पूरा हो। पीडीए पखवाड़ा जन पंचायत कार्यक्रम में मुख्य रूप से विक्रम आर्य, मोहम्मद स्वालेह, जावेद पिंडारी, कैश मोहम्मद, प्रमोद यादव, राम सिंह यादव, प्रशांत यादव, राम वृक्ष यादव, काली प्रसाद चौधरी, राम राजू यादव, झिनकान निषाद, राम कोमल निषाद, अंगद चौराहा, इंद्रसेन चौधरी, रामफेर निषाद, संदीप निषाद, रिंटू यादव, विजय यादव, जामवंत यादव, यदुराम यादव, श्याम कृष्ण गुप्ता, रिंकू रामचंद्र यादव, ब्रजेश पटेल के साथ ही बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। और इस पूरब तरफ गांव से पूरब तरफ जो बाग है उसमें अपनी बात रखने का काम किया था। मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना। तमाम लोगों ने, तमाम नेताओं ने मौजूदा जो देश की हालत है, प्रदेश की हालत है, उसको आपके बीच में रखने का काम किया। देश आजाद हुआ 1950 में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लागू हुआ। देश में पिछड़ा, दलित, अकलियत और समाज के सभी लोग जो संविधान में अधिकार दिया था बाबा साहब ने, उस तरह से ये देश प्रदेश चलने का काम कर रहा है। लेकिन 2014 में एक पार्टी आपके बीच में आई जिसने मित्रों आपके बीच में बहुत लुभावना नारा दिया। किसानों से कहा, किसान भाइयों, हमारे हाथ में ताकत आएगी तो 2022 तक आपकी आमदनी दूना करने का काम करेंगे। नौजवानों से कहा 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे। कहा किसान भाइयों, हमारे हाथ में ताकत आई, जो काला धन विदेशों में जमा है 100 दिन के अंदर उसे वापस लाने का काम करेंगे। और कहा इस देश में जो महंगाई है उसे 100 दिन के अंदर समाप्त करने का काम करेंगे। और मित्रों कहा था कि हमारे हाथ में ताकत आए तो इस देश से समूल भ्रष्टाचार समाप्त होने का काम होगा। ये 5 बहुत महत्वपूर्ण वादा, कोई पढ़ाई लिखाई का वादा नहीं किया था, बहुत महत्वपूर्ण। ये 5 जो किसानों से जुड़ी हुई उनके हृदय से
जुड़ी हुई बात थी इस देश के किसानों के बीच में। 2014 में जिनके हाथ में आज ताकत है, उत्तर प्रदेश की, भारत की ताकत जिनके हाथ में, उन लोगों ने कहा था। हम आपसे आज कहना चाहते हैं कि 2014 में कहा था कि 2022 तक किसान की आमदनी दूना होगी। कहां किसान की आमदनी दूना? किसान की आमदनी कैसे दूना होती है जब किसानों के खेत से लागत कम हो और उनके खेत में प्रयोग होने वाली वस्तुएं सही दामों पर उपलब्ध हों, और किसान चाहे दूध का हो, चाहे किसान मछली का हो, चाहे किसान गन्ने का हो, धान का हो, गेहूं का हो, उसको अपना खुला बाजार मिले, अपना बेचने का बाजार मिले, तब किसान की आमदनी। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे, चौधरी चरण सिंह के पास नीति थी कि किसान के खेत से जब लागत, उसी आधार पर आदरणीय मुलायम सिंह जी यादव, आपको याद होगा, ट्यूबवेलों का जो सरकारी ट्यूबवेल थे और नहरों का पानी मुफ्त करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। किसान से इससे कुछ न कुछ निश्चित रूप से लाभ होने का काम। और ये सरकार जहां आपके कीटनाशक दवा है, खाद का दाम है, बीज का दाम है, ट्रैक्टर का दाम है, कल्टीवेटर का दाम है, रोटावेटर का दाम है, सब पर आप 18 से 28% जीएसटी वसूल करोगे तो कैसे किसान की आमदनी दूंगा? हमारे विधायक श्री महेंद्र नाथ यादव जी, राजेंद्र चौधरी जी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाने का काम किया था कि समाप्त करिए, किसान की आमदनी दूना करनी है, किसान की आमदनी बढ़ा दी है तो जीएसटी को वापस लेने का काम कर। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि ये भारत की सरकार के हाथ। जब वोट लेना था तब कह रहे थे डबल इंजन की सरकार बना दीजिए, तब विकास होगा, तब किसान का लाभ होगा, और जब विधानसभा में बात आई तब कह रहे हैं ये भारत सरकार का। लगता है भारत सरकार दूसरे देश के लोग चला रहे हैं। इस तरह से गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। कह दिया 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का। मैं समझता हूं 10 साल में 1,50,000 भी लोग रोजगार नहीं पाए। और 10 साल में तो जिस तरह से वादा किया था, जिस तरह से गारंटी देने का काम किया था, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। कहां चला गया आपका वादा? कहां चला गया आपकी गारंटी? कहा था महंगाई समाप्त कर देंगे। जब कहा था उस समय गैस सिलेंडर की कीमत 382 रुपया था, आज 1200 बढ़ा दिया, उसमें 200 घटा दिया, आज भी 1100 का। यही तो कहा था। ऐसा ना तो आज के मौके पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ ज्यादा नहीं कह दिया 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, लेकिन